एक भगोड़े लीडर की वापसी की खबर सुनकर कुछ लोग खुश हो रहे हैं और इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे बेशर्मी की तस्वीर देखनी हो तो नून लीग को देख लें। इतने कोई बेशर्म लोग हैं, हर कुछ दिन बाद कोई नया टोपी ड्रामा शुरू कर देते हैं। आजकल नून लीग का नया टोपी ड्रामा भगोड़ा पाकिस्तान आ रहा है, शुरू हो गया है और इस ड्रामे में मरकजी किरदार मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है वाली सरकार निभा रही है। छोटे मोटे रोल में हमजा ककड़ी को भी कास्ट कर लिया गया है। सर्जरी क्वीन ने पटवारियों में घुंघरू बांटना शुरू कर दी और खास हदायत की है कि जब तक भगोड़ा आ नहीं जाता नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दे। अब पटवारी खाना पीना सोना सब कुछ भूल कर नाचने में मसरूफ है। आप इस वीडियो में मरियम नवाज की उछल कूद देख सकते हैं। उर्फ करारदीन के इस्तकबाल के लिए होटल लाहौर में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नून लीग की सीनियर क़यादत ने सदारत की, जिसमें छोटे लेवल के पटवारियों ने भी शिरकत की। हालात कुछ यूं हैं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुमकिना नून लीगी टिकट होल्डर्स को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोग लाने का टारगेट देंगे। टारगेट में नाकामी पर टिकट नहीं दी जाएगी। इनको पता है लोग खुद नहीं आएंगे, लाने पड़ेंगे। खैर, जितने भी लोग आएंगे ये अलग बात है। पूछना ये था कि जिस भगोड़े के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, क्या ये टीपू सुल्तान कश्मीर फतह करके आ रहा है? गजब खुदा का, पूरी कौम को चूना लगा के और जाली बीमारी का बहाना करके लंदन भाग गया था। एक दिन भी अस्पताल दाखिल नहीं रहा। इस बंदे की तारीफ ये है, हमेशा डील और डील की सियासत की है। ये कैसा लीडर है जो हमेशा आवाम को अकेला छोड़कर बाहर भाग जाता है? और अगर इन हालात में मियां साहब वापस आएंगे तो एयरपोर्ट से ही जेल पहुंचने के ज्यादा इम्कानात हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि हो सकता है कि पटवारी भगोड़े की कुर्बानी दे दें ताकि उन्हें भी अपने हक में बोलने के लिए कुछ मिल जाए। अगर पटवारी ऐसा चाह रहे हैं तब भी कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है और पाकिस्तान बुलाकर जूते पड़वाने की क्या जरूरत है? लंदन में ही जूते खाने दो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीडीएम की राय किसी मामले में एक नहीं होती। मसलन पीडीएम और उसके खैर ख्वाहों का दावा है कि अगले इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की कोई जगह नहीं होगी। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के मुताबिक अगले इंतखाबात में उनकी कामयाबी इतनी यकीनी है कि अगर खान साहब नवाज शरीफ को पार्टी टिकट दे देंगे तो मियां साहब भी जीत जाएंगे। तो पटवारी भाई, अगर भगोड़े को थोड़ी सी इज्जत दिलवाना चाहते हो तो खान साहब की शागिर्दी में दे दो, वरना मियां दिन नारे नहीं, मियां साहब खुद ही बजते रहे। बल्कि मियां साहब के साथ साथ सारी नून लीग लंदन में ढोल की तरह बज रही है। भगोड़े के इस्तकबाल के लिए अगर अभी भी लोग निकलते हैं तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, मेरा वतन मेरी जान ईमान है। मैं किसी भगोड़े कानून आइन का तमाशा बनाने वाले का इस्तकबाल नहीं कर। लिहाजा जो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान इस्तकबाल कर, वो नोट कर लें। लेकिन अगर मरियम नवाज कोशिश कर ही रही तो मैं भी चली जाऊंगी। वो इसलिए कि मेरे पास 3 जूते हैं, मेरे घर वालों के जूते मिला के 25 बंदे हैं, उनसे इस्तकबाल करूंगी। मियां भगोड़े की ये बात कोई राणा सनाउल्लाह को बता दे जो कहता है कि 10 लाख लोग इस्तकबाल करेंगे। क्योंकि बेशर्मी की इंतहा है कि खोता लीग के रहनुमा फरमाते हैं 2019 में 4 हफ्ते के लिए मेडिकल ग्राउंड पर लंदन भागने वाले भगोड़े का इस्तकबाल पाकिस्तानी कौम शानदार करेगी। शानदार इस्तकबाल करना बनता भी है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है भगोड़े की मर्जी से हो रहा है। पाकिस्तानियों, इस भगोड़े को मासूम समझने की गलती न कर लेना। आपको कुछ लोग बेवकूफ बनाना चाहेंगे। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की थी, मियां नवाज शरीफ होते तो हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत का हर फैसला लंदन में बैठा ताहयात न अहले सजा याफ्ता मुजरिम इस सहारी करारी मफरूर भगोड़ा और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब शख्स ही करता रहा। उन्होंने अपनी चोरियां छुपाने के लिए आवाम के मुंह से रोटी के निवाले छीन लिए। इमरान खान और उनकी पार्टी पे जुल्म की इंतहा कर दी। ये बस किसी भी तरीके से खान को बेबस करना चाहते थे। मरियम नवाज तो खान को बदनाम करने के लिए हर हद से नीचे गिर गई थी। नाम नहाद शरीफों का ये टोला और इनके रखवाले तो 20 साल से अपनी तमाम तर तवानाइयों की महारत के बावजूद इमरान खान की कोई करप्शन, वरना जिस तरह मीडिया, अखबारात, बड़े बड़े सहाफ़ी, दानिश्वर और एंकर्स उनकी जेबों में हैं, ये अब तक इमरान खान की बैंड बजा देते। इसके बाद पूरी कमीनगी के साथ जातियात हमलों के सिवा इनके पास क्या रखा? अखलाकियात, कानून, लिहाज, मरवत, शर्मो हया जैसे और एहसासात से इन बेशर्मों का कोई ताल्लुक वास, बल्कि पूरी आवाम का सलूट है इस लीडर को जिसने कहा कि मेरा सब कुछ यहाँ है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जितनी जेल काटनी पड़ी मैं काटूंगा, लेकिन उनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तान की बाशऊर आवाम देख रही है
کہ ایک خوددار اور محب وطن لیڈر کو سیاست کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ کافی سال گزر گئے لیکن ابھی بھی اس ملک پر ایک قبضہ مافیا مسلط ہے جو ابھی بھی اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا، لیکن عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور لوگ موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن یہ 24 کروڑ عوام کو اپنے اقتدار کے لیے ذبح کرنے پر تلے ہوئے، مگر عوام بھی ایک فیصلہ کر چکی، ان کو ہمیشہ کے لیے نست و نابود کر کے دم لے گی، کیونکہ یہ آخری موقع، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ ہم پٹواری نہیں ہیں جو اتنا ذلیل ہو کر بھی میاں دن نعرے بجائیں گے۔